कुछ स्टूडेंट्स भी बीटेक के अभी इन्होंने ज्वाइन किया है यहाँ पे, तो आप सभी इसको ध्यान से सुनिएगा। अभी जो हम लोग का आगे का जो कोर्स है इसको श्री सीताराम जी अब शुरू करेंगे। सीताराम जी आप चालू कर सकते हैं कोर्स। Okay, sir. Thank you and good afternoon, all of you. Am I audible? हाँ जी, आप ऑडिबल है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ हमारे साउथ के भी इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, तो अगर इंग्लिश टाइप का रखें, इंग्लिश और हिंदी दोनों अगर रखेंगे तो सबकी समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब No से। problem. I will speak completely in English. No problem. नहीं नहीं, इंग्लिश में नहीं है, अब उसमें नहीं। हिंदी करना है, हिंदी वाले भी। और ये Okay. हमारी राजभाषा की तरफ से हमारे लिए कुछ भी इसको करना है थोड़ा सा ना। Oh, राजभाषा का obligation भी। हाँ, ये दोनों Okay. Thank you. मैं try करता हूँ हिंदी and English both mix up kind of things. तो सबको मेरा नमस्कार। आज हम इस टॉपिक पे गूगल अर्थ को लेकर के बात करेंगे, और गूगल अर्थ एंड इट्स व्हाट आर द एप्लीकेशन एंड हाउ वी कैन यूज एफिशिएंटली इसको अपने फील्ड में, और अपने फील्ड के अलावा भी दूसरे कामों के लिए हम गूगल अर्थ को कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो अमित सर, ये स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूं मैं, आपने डिसेबल किया हुआ है मेरा स्क्रीन शेयर सर। कर दिया है, स्क्रीन शेयर कर लीजिए आप ना। ओके, ठीक 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 ठीक। अब मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, आपको दिख रहा है सबको? हाँ, आ रही है, आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके, थैंक यू। सो इट्स अबाउट गूगल अर्थ। गूगल अर्थ की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो हम आपका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री बताएंगे इसकी। गूगल अर्थ कब स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था? जून 2001 में अर्थ व्यूअर के नाम से कीहोल इनकॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी थी अमेरिका की, इसने इसको स्टार्ट किया था। एट दैट टाइम इट वाज नॉट गूगल अर्थ, ये अर्थ व्यूअर के नाम से था, और 2004 में एक्वायर्ड बाय द गूगल। 2005 में इसका गूगल ने नाम चेंज करके और गूगल अर्थ किया, और उस टाइम में गूगल अर्थ दो वर्जन में आता था, गूगल अर्थ एंड गूगल अर्थ प्रो, जो कि एक पेड वर्जन था। उसके बाद 2011 में इसको फ्री कर दिया गया, एंड अप टू 2011 कम से कम 1 बिलियन, मोर देन 1 बिलियन टाइम्स इसको डाउनलोड किया गया था। मींस मोर देन 1 बिलियन यूजर्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय द 2011 ओनली। उसके बाद अभी पेड वर्जन भी खत्म कर दिया गया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसकी खासियत क्या क्या है, हम ये बता सकते हैं कि ये एक तो फ्री डाउनलोडेबल प्लेटफॉर्म है। अभी रिसेंट में पिछले कुछ महीनों में इसके वेब और मोबाइल वर्जन भी आ गए। इससे पहले डेस्कटॉप वर्जन ही था। डेस्कटॉप पे आपको हेलो, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? बीच में मत आप लोग इंटरप्ट कीजिए प्लीज। ओके, सो अभी इसके तीनों टाइप के वर्जन आते हैं। पहले सिर्फ डेस्कटॉप था, अभी वेब और मोबाइल पे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वेब और मोबाइल में कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें कंप्लीटली एक्सेस नहीं कर सकते, विविंग पर्पस के लिए है। आनंद कुमार जी, ये आप लोग बार बार इसको आप लोग इंटरप्ट मत कीजिए। आप लोग बार बार अपना वो खोल रहे हैं माइक, उसमें डिस्टरबेंस हो रहा है इससे। तो गूगल अर्थ क्या है कि एक वर्चुअल 3D प्लेटफॉर्म है अर्थ का। हमारी जो अर्थ प्लानेट है उसका मॉडल है, एक 3D सॉफ्टवेयर है, एंड इट यूजेस सैटेलाइट इमेजरी। जो डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं उसकी जो क्लियर इमेजरीज है उनको मोज़ेक करके, यानी कि एक में कंबाइन करके, और उसको बनाया गया है। सो अलाउज यूजर्स टू क्रिएट देयर ओन टूर्स एंड पाथ्स। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आप अपने टूर्स और पाथ्स कैसे इसमें क्रिएट कर सकते हैं। एंड अलाउज वर्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ओशन, स्काई, मून एंड मार्स। ये भी आपको लास्ट वाला भी प्रैक्टिकल में बता दें। सो व्हाई यूज गूगल अर्थ?
फ्री है, इजी टू यूज है, गुड फॉर मैनी सब्जेक्ट एरियाज है। डिफरेंट लोग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। हम वाटरशेड और एग्रीकल्चरल रिसर्च में यूज कर सकते हैं, माइनिंग वाले माइनिंग के लिए यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए यूज करते हैं, और ये जो टाउन प्लानिंग के लोग हैं वो अपने मतलब के लिए यूज करते हैं। सो इट हैज so many applications around the world. It also provide real world look of the physical earth, means grassland आपको ग्रास की तरह दिखाई देंगे, ग्रीन दिखाई देंगे। जैसे आप एक सैटेलाइट इमेज अगर कभी किसी ने, मोस्ट ऑफ द पीपल मे बी यू हैव नोन अबाउट इट, तो आपने देखा होगा वो आपको रेडिश पिंकिश इस तरह के अलग अलग कलर में दिखाई देती है, लेकिन गूगल अर्थ पे आपको वो रियल वर्ल्ड इमेजेस लगती है। एंड अलाउज वर्चुअल विजुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यूज अराउंड द वर्ल्ड। अब इसके ऊपर न्यूज भी आने लगी है कुछ कुछ। आप मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जब फोटोज वगैरह पे क्लिक करते हैं तो उसके साथ में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उसमें। एंड ग्रेट फॉर लर्निंग अबाउट द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल प्लेसेस भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, इसके ऊपर देख सकते हैं इजीली। So what we will cover today in this lecture, we will cover what is Google Earth. I already talked about it, and then getting started coordinate systems. Coordinate system जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है। Google Earth को जब भी आप यूज करते हैं तो ये coordinate systems पे बना हुआ है। Coordinate means latitude and longitude. Most of the people are known about it. What are the latitude and longitude? So इसमें दो तरीके होते हैं। Next in the next slide I will show you. एंड नेक्स्ट इज फाइल टाइप्स एसोसिएटेड विद गूगल अर्थ। गूगल अर्थ का मैंने आपको बताया था की होल नाम की कंपनी ने बनाया था, तो उसने अपनी लैंग्वेज पे डेवलप किया था गूगल अर्थ को। तो इसकी नेटिव जो लैंग्वेज होती है वो की होल मार्कअप लैंग्वेज है। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड आल्सो। एंड देन यूजिंग गूगल अर्थ एंड नेविगेशन कंट्रोल्स, ये सब आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। सर्च कैसे करते हैं गूगल अर्थ में। किसी प्लेस को सर्च करना है तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। उसको नाम से सर्च कर सकते हैं, उसको लेट लॉन्ग से भी सर्च कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई प्लेस मार्क उसके ऊपर करना है, सेव करना है, तो उसको प्लेस मार्क को या किसी लोकेशन को कैसे सेव किया जा सकता है, ये हम इसमें प्रैक्टिकली करके सीखेंगे। So Google Earth is a program that allows the user to view the Earth from the space. Once an address is typed in, the user transported, there is a 3D terrain and building. Terrain and buildings आपको terrain जो है वो 3D मॉडल में दिखेगा। पहाड़ पहाड़ों की तरह दिखेंगे आपको, और रिवर की तरह दिखेगी। So it's a 3D model of terrain and building. The user is in the driver's seat controlling the zoom and tilt and directionally. It is a free program that has an endless amount of home, school and business uses. So ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरीके से आपको दिखाई देंगे गूगल अर्थ पे, और वैसे भी होते ही हैं। एक तो होता है डिग्री मिनट सेकंड्स की फॉर्म में, और दूसरा होता है डिग्री एंड डेसिमल की फॉर्म में। तो डिग्री मिनट सेकंड्स तो आपको, आपने पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि डिग्री मिनट सेकंड्स क्या है। डिग्री डेसिमल में, उसी को आप डेसिमल में, डिग्री सेम रहेगा, मिनट्स और सेकंड्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। और ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, साउथ जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। इसी तरह से वेस्ट नेगेटिव में होगा और ईस्ट पॉजिटिव में होगा जब शो करते हैं उसमें। Okay, that is most of the GPS and GIS system use decimal degrees. And then what is KML? Keyhole Markup Language. Keyhole was the name of that company which started the Google Earth as a Earth viewer, और उसने अपना लैंग्वेज डेवलप किया और उसी लैंग्वेज के बेस पे गूगल अर्थ प्रोग्राम को डिजाइन किया गया। तो इसका मतलब ये केएमएल फाइल जो होती है वो एक्सएमएल का फाइल का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है, और आप उसको एक्सएमएल में ओपन करके उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। एंड केएमएल फाइल्स कैन बी रीनेम्ड एज एक्सएमएल फाइल एंड ओपन विद प्रोग्राम सच एज एक्सेल, और टेक्स्ट में भी ओपन किया जा सकता है उनको। केएमएल इज टेक्स्ट ओनली एंड कैन नॉट कंटेन एक्चुअल इमेज फाइल्स, हाउएवर इट कंटेन लिंक्स टू इमेजेस ऑनलाइन। इसमें और एक होता है KMZ। ये दो फाइल टाइप होते हैं, KML एंड KMZ। जब मैं आपको शो करूंगा कि किसी प्लेस को आपको अगर सेव करना है तो वो फॉर्मेट पूछता है कि आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है। आप उसको KML में भी कर सकते हैं, KMZ में भी कर सकते हैं। KML is keyhole markup language and KMZ is keyhole markup zip file. It's a zip file format.
So KMZ files are KML files that have been compressed into zip files, and KMZ files can contain images also. So KML में image नहीं होती है, image का link होता है, but KMZ files can contain image files also, and KMZ files cannot be directly edited with a text. So KML और KMZ में ये भी एक difference है कि आप KML को edit कर सकते हैं XML में या Excel में या text में, वो उसको ओपन करके, बट KMZ फाइल को आप डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते किसी भी टेक्स्ट एडिटर से. एंड KMZ फाइल्स कैन बी रीनेम्ड एट zip फाइल्स एंड डीकम्प्रेस्ड आल्सो. उनको डीकम्प्रेस करके आप मल्टीपल फाइल्स होता है तो मल्टीपल फाइल्स को डीकम्प्रेस करके सिंगल फाइल में यूज कर सकते हैं या देख सकते हैं. सो दैट्स ऑल. अब गूगल अर्थ डाउनलोड करेंगे, पहले कहाँ से करना होता है, ये अर्थ वर्जन दिया होगा. जब गूगल अर्थ डाउनलोड का आप ऑप्शन सर्च करेंगे गूगल में तो आपको ये एक लोकेशन पर लेकर के जाएगा. अर्थ वर्जन दिया हुआ है यहाँ पर आपको. डेस्कटॉप वर्जन के लिए कह रहा हूँ मैं. मोबाइल में आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वेब में डायरेक्ट भी देख सकते हैं इसको. अगर मैं वेबसाइट में कहूँ तो यहाँ पे इफ आई सी गूगल अर्थ only and then it will take to me here. ये गूगल अर्थ डायरेक्ट भी ओपन कर देता है, बट इसमें आपके पास लिमिटेड एक्सेस होंगे, सारे बटन्स नहीं है और सब कंट्रोल्स नहीं होंगे. सो व्हाट डू वी डू, गूगल अर्थ ऑन डेस्कटॉप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमें डाउनलोड करना है डेस्कटॉप के लिए. जैक्सन नहीं है यहाँ पे, इधर ही है. ओके, अभी दिख रहा है आपको ये गूगल अर्थ ओपन किया है मैंने. हाँ दिख रहा है. जाएगा बस ठीक. सबसे पहले तो ये है कि हम इसको जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं. एक तो स्क्रॉल से भी हो जाएगा और दूसरा ये है कि हम राइट क्लिक जो है, लेफ्ट क्लिक जहां पे भी करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो जूम इन होता रहेगा जितनी बार करेंगे.
दूसरा ये है राइट क्लिक को आप दबा करके रखिए और उसके बाद माउस को आप स्क्रॉल करेंगे तो हो जाएगा। और लेफ्ट राइट अगर आप करेंगे इसको प्रेस करके पेन बटन को, तो ये मूव होता है। ये वाला साइड वाला इसको बाहर इधर यहाँ पे बस बस दूसरा कुछ बटन यहाँ पे दिए हुए हैं आपको जूम इन जूम आउट के लिए, ये जूम इन करने के लिए, ये जूम आउट करने के लिए। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर फाइल में सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारे पास ओपन करने का। ओपन क्या क्या कर सकते हैं, सपोज यू वेंट टू द फील्ड और आपके पास एक जीपीएस है, जीपीएस में आपने कोई डाटा लिया, सेव कर लिया, लोकेशंस, इट मे बी पॉइंट लोकेशन हो सकती है आपका, आपने एरिया मार्क किया होगा कोई, या कोई एक पाथ मार्क किया होगा किसी रोड के अलोंग या रिवर के अलोंग। तो उस तीनों को हम यहाँ से ओपन करेंगे, ओपन में जाएंगे, ये तीनों फाइल फॉर्मेट ओपन हो सकते हैं। आप यहाँ पे साइड में देखते हैं कौन कौन से फाइल फॉर्मेट दिए हुए हैं। KML KMZ ऑलरेडी इसका बाय डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट लेता है, लेकिन आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लो कोई फाइल बनी हुई है एक्सेल फॉर्मेट में, तब आप ओल्ड डाटा इंपोर्ट फॉर्मेट्स लेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकती है, CSV फॉर्मेट में भी हो सकती है, जियोजेसन, शेप फाइल, इवन टिफ और एक्सेल, किसी भी फाइल फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा और उसको इंपोर्ट कर सकता है। बाकी आपके पास शेप फाइल है, शेप फाइल में ले लेगा कुछ जो ये होते हैं जीपीएस होते हैं, वो जीपीएस नाम से ही है, इसमें जीपीएक्स फाइल फॉर्मेट हो सकता है, .loc लोकेशन फाइल हो सकती है, .mps हो सकती है, TCX हो सकती है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग जीपीएस होते हैं, उनका फाइल फॉर्मेट अलग होता है, तो गूगल अर्थ सबको एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप एक फाइल फॉर्मेट यहाँ से ओपन कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपके पास डाटा है। दूसरा ये होता है कि आप अपना डाटा बना सकते हैं यहाँ पे, और उसको बाद में जीपीएस में कन्वर्ट करके और फील्ड वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है सेव का। सेव का बाद में मैं बताऊंगा आपको, अगर हम कोई प्लेस मार्क करके और उसको सेव करते हैं तब कैसे कैसे क्या क्या सेव करना है। एक ये भी है। नेक्स्ट, आप कोई लोकेशन है उसको, व्यू को या इमेज को ईमेल कर सकते हैं। अगर सपोज कि मुझे कोई लोकेशन यहीं की, मैं इंडिया में आ जाता हूं, इज इट क्लियर व्यू टू एवरीवन? जी सर। ठीक है, हम यहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं इसी व्यू को। बस सिंपली आउटलुक में या जो भी आपका सेटअप किया हुआ है मेल आईडी, उसी से चला जाएगा। लोकेशन शेयरिंग जिसको कहते हैं। नेक्स्ट आपका बटन आता है इसमें व्यू इन गूगल मैप्स। अभी क्या हुआ है, रिसेंट में ही हुआ है, ये पहले नहीं था। गूगल मैप तो आपने सबने यूज किया ही होगा, मोस्टली लोग यूज करते हैं। अभी जितने भी डिलीवरी ऑप्शंस आपके डिलीवरी वाले सर्विसेज हैं वो सब गूगल मैप को यूज करती है। तो आप इस लोकेशन को अगर मुझे गूगल मैप में देखना है तो मैं गूगल मैप में डायरेक्ट जाकर के यहीं से गूगल मैप मेरा ओपन कर देता है। इसमें स्क्रीन शेयरिंग क्योंकि इसी का मैंने किया हुआ है तो आपको दिखाएगा नहीं अभी शायद, या दिखा रहा है? इज इट शोइंग यू गूगल मैप? नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है व्यू इन गूगल अर्थ ऑन वेब। वेबसाइट पे भी यहीं से डायरेक्ट लिंक ले जाएगा आपको वेबसाइट पे। ये दोनों अभी रिसेंट में ही इंक्लूड किए गए हैं, इससे पहले ये दोनों ऑप्शन नहीं थे।
फिर आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और इंपोर्ट, डाटा इंपोर्ट कौन सा करना होता है, जो हम डाटा इसमें क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट डाटा का मैं यहाँ पे आपको बटन्स बताता हूँ। ये साइड में आप देख रहे हैं मेरा माउस, कैन यू सी क्लियरली? यस सर। ओके, सो सबसे पहला आता है आपका ऐड प्लेस मार्क करके है, ठीक है। यहां से मैं इस प्लेस को मार्क कर सकता हूँ ऐड करने के लिए। सपोज ये कोई आई थिंक गुरुद्वारा है कहीं का, सो आई कैन मार्क इट। नेम यहाँ पे दे देते हैं हम, एबीसी गुरुद्वारा कहीं का है। इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आपके पास आ गया है। अब आप ये थोड़ा ध्यान से देखिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है डिग्री मिनट सेकंड्स में, राइट। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में। टाइल कलर, ये जो आपका पिन मार्क किया हुआ मेरा आ रहा है, इसका अभी पिन ये शो कर रहा है। मैं इसका फॉर्मेट चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से। मुझे ऐसे वाला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ऐसा पिन मार्क करना है जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाए या दिख जाए यहाँ पे, या क्लियरली दूर से भी दिखाई दे जाए। इसका कलर यहाँ से चेंज किया जा सकता है, ठीक। देन कलर ऑफ दिस लेबल, व्यू, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, रेंज, देन हेडिंग, टाइल एंड डेट कुछ दिया नहीं है। डेट टाइम स्टैम्प अगर आज का मैं देना चाहूँ तो टाइम स्टैम्प दिया जा सकता है यहाँ पे, ये आज का टाइम स्टैम्प भी दे देगा। July 27 and then 2023। ओके कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया। अब इस प्लेस को मैं सेव करना चाहता हूँ, इसको यहाँ से आप इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेव माय प्लेस एज, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप KMZ फॉर्मेट लिया है ऑटोमेटिकली इसने। सो दिस फाइल विल बी सेव्ड इन KMZ फॉर्मेट। आई कैन चेंज इन KML। ये दो फॉर्मेट ही सेव कर सकता हूं मैं। इंपोर्ट किसी भी फाइल को कर सकता हूँ, ओपन में किसी भी फाइल को कर सकता हूँ, शेप फाइल, जियोजेसन और एक्सेल और CSV, ओके। लेकिन सेव करने के लिए मेरे को दो ही ऑप्शन देगा। फिर हमारा जो सिस्टम होता है, अगर आप GIS फॉर्मेट में लेकर के जाना है तो वो इसको रीड करेगा, अगर किसी GPS में काम करना है, GPS में रीड करवाना है, तो वो भी KMZ को से रीड कर लेता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है यहाँ पे, ये हो गया पॉइंट मार्किंग, किसी एक प्लेस को पॉइंट को मार्क करना होता है। तो नेक्स्ट आपका आता है अगर आपको पॉलीगन ऐड करना होता है, यानी कि एक एरिया जिसका कंटेनमेंट होता है, जो कि एक बंद फीचर होती है, इट्स ए क्लोज्ड थिंग। लाइक इफ आई वांट टू मार्क दिस मच एरिया, इसको अगर मुझे मैप करना है तो मेरे को पॉलीगन में जाना पड़ेगा। पॉलीगन के लिए डिजिटाइज करना है, एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, यहाँ पे, यहाँ पे, मिनट, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रही है ये लाइन।
एक पॉइंट मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे इसको फिल करना है या नहीं फिल करना है, मैं सिर्फ आउटलाइन देता हूँ, इसमें फिल नहीं कर रहा हूँ। आउटलाइन में आउटलाइन लगा करके दे देगा। अगेन द सेम थिंग, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि एक पॉइंट की एक लोकेशन का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे देगा, एरिया का लोकेशन कैसे देगा, ये इसको नहीं समझ में आता है कि मुझे यहाँ का देना है या यहाँ का देना है, यहाँ का देना है। इसलिए आप एरिया में या लाइन फीचर जो होगी उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको नहीं दिखाएगा। टाइम स्टैम्प आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। एल्टीट्यूड आपका शो कर देगा कि अगर हाइट पे देना है या एल्टीट्यूड यहीं पे रखना है एट द ग्राउंड लेवल। ओके, एंड देन मेजरमेंट है, ये लाइन जो जितना एरिया मैंने लिया है इसका पेरीमीटर कितना और एरिया कितना है ये आपको शो कर देगा यहाँ पे। कैन यू सी? ठीक है, इसको बढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं, 5 कर देता हूँ, अब तो दिख रही है। ठीक है, तो ये जो मैंने एरिया मार्क किया है, लेट्स सपोज एग्रीकल्चर फील्ड, ये आपका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। इसका एरिया मेरा 724 मीटर का पेरीमीटर है एंड एरिया इज 32,679 स्क्वायर मीटर्स। हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है इसको, हेक्टेयर में मिल जाएगा, स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाएगा। ये आप यूनिट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 3.27 हेक्टेयर टोटल एरिया। ओके, इस तरह से जितना मर्जी आप डिजिटाइज कर सकते हैं। अगर आपको और चार्ट करना है, यहाँ पे आपको और चार्ट भी क्लियरली दिख रहा होगा, ये और चार्ट्स हैं, आप इनको डिजिटाइज कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट कि आपको क्या डिजिटाइज करना है ये वेरी करता है, और इसका नाम आपको देना पड़ेगा। राइट, इन सबको ये यहाँ पे सेव होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। अभी आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं भेज नहीं रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे जितनी बार आप डिजिटाइज करेंगे आपका यहाँ पे सेव होता रहेगा साइड में। ठीक है, थर्ड थिंग आती है आपकी जीआईएस, क्योंकि अल्टीमेटली ये डाटा आपको लेकर के जाना है जीआईएस फॉर्मेट में। तो जीआईएस में 3 ही टाइप की फीचर्स होती है, इधर इट विल बी पॉइंट और लाइन और पॉलीगन फीचर। पॉलीगन मीन्स एक क्लोज्ड लाइन जिसका एरिया होगा, पेरीमीटर होगा, पॉइंट आपकी एक पॉइंट लोकेशन होगी, और लाइन फीचर आपका अलोंग द पाथ और वे होता है। जैसे ये मेरे को एक कोई रिवर या कुछ चैनल शो कर रहा है और इसके साथ साथ मुझे इसी को ही डिजिटाइज करना होगा, देन आई विल डू इनटू फॉर्म। या तो मैं इसका पूरा लेंथ और विड्थ दोनों करता हूँ, और अगर मुझे विड्थ से मतलब नहीं है, सिर्फ लेंथ लेना है, सो व्हाट आई विल डू, रिवर चैनल नाम से मैं इसको डिजिटाइज कर सकता हूँ सिर्फ लाइन फीचर में। ये आपका तरीका हो गया एक लाइन फीचर को डिजिटाइज करने का। अब ये लाइन आ गई मेरी, इसी लाइन में आप इसकी लेंथ विड्थ भी देख सकते हैं, लेंथ भी देख सकते हैं। ये 1794 मीटर्स की लेंथ है मैंने जो डिजिटाइज किया है। 1794 मीटर्स की लेंथ है मैंने जो डिजिटाइज किया है। 1794 मीटर्स की लेंथ है मैंने जो डिजिटाइज किया है।
तो आप जितना मर्जी मतलब कि आपका अगर कोई आपको चैनल डिजिटाइज करना है, मल्टीपल चैनल्स हैं तो मल्टीपल आप बनाएंगे और उनका सबका विड्थ आपका यहीं पे निकल आएगा, यहाँ पे मेजरमेंट बता देगा साथ के साथ। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे ये प्लेसेस आपके दे रखे हैं। नेक्स्ट थिंग इज ऐड इमेज ओवरले। अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई दूसरी इमेज है और उसको हम ओवरले करके देखना चाहते हैं इसके ऊपर, मतलब किसी सैटेलाइट का दूसरे का इमेज है, ये तो आपको जो इसमें दिखाता है वो लेटेस्ट नहीं होता है, कई बार पुराना भी हो सकता है, लेकिन आपके पास लेटेस्ट है और आप चेंज डिटेक्शन करना चाहते हैं तो चेंज यहाँ से इमेज ओवरले करके देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन उसके लिए आपको इमेज ब्राउज, ये लिंक दिया हुआ है, ब्राउज करके यहाँ से और आपके अगर सिस्टम में दूसरी इमेज है तो उसको डाल करके देख सकते हैं। बट दैट इमेज मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ GIS, जियो रेफरेंस्ड होना चाहिए, तभी एग्जैक्टली आएगा। अदरवाइज आप लोकेशन यहाँ पे दे दिया, अगर मुझे इसी में कोई इमेज लेना है तो ये इतनी दूर में इमेज आपका और ले करके दे देगा। नेक्स्ट फीचर इज रिकॉर्ड ए टूर। अब सपोज मुझे कुछ लोकेशन मार्क करनी है और मार्क करके मुझे किसी अथॉरिटी को भेजना है कि यहाँ पे कोई फ्लडिंग हुआ है। सपोज हम वाटरशेड पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं कि कुछ फ्लडिंग हुआ है और फ्लडिंग में कहाँ पे इफेक्ट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें है नहीं इस चैनल में, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि इस जगह पे होता है, इस जगह पे होता है, इस जगह पे कुछ डिवेस्टेशन होता है, इस जगह पे होता है, तो इन सबको मैं एक साथ कैसे शो करूंगा, उसका एक तरीका इसमें दिया हुआ है। क्या करना है, आपको रिकॉर्ड ए टूर पे जाना है और ये यहाँ पे एक छोटा सा बटन आ गया, यहाँ पे एक छोटा सा बटन आ गया है, इससे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता हूं मैं। रिकॉर्ड पे दबाया, इसको जूम किया, जूम आउट किया, दूसरे पे जूम किया, यहाँ पे बता दिया कि ये लोकेशन पे नुकसान हुआ है कुछ। फिर उसके बाद इस लोकेशन पे, then again zoom out and then I can say at this location, okay, then I can say at this location। तो ये एक टूर टाइप का रिकॉर्ड कर सकते हैं कितना भी बड़ा, और इसको रिकॉर्डिंग आप बंद कर देते हैं, ये सेव हो जाता है। ये देखिए ये सेव हो गया, इसको आप सेव करके यहाँ पे और ऑटोमेटिकली चल पड़ा है, इसको यहाँ से सेव करके और आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने पे उसको क्या दिखेगा, यहाँ पे टूर में जाकर के यहाँ से ओपन करेगा और ओपन करने के बाद ये इसी को ऊपर चला करके देखेंगे तो अब आप देखिए जितनी लोकेशन पे मैंने जूम इन किया था और जूम आउट किया है वो सब पूरा एक तरह से स्क्रीन रिकॉर्ड हुआ है। दैट इज द काइंड ऑफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। राइट, इसको दोबारा भी चला सकते हैं यहाँ से या इसको सेव कर सकते हैं। अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, इसको छोड़ देता हूँ एज इट इज। नेक्स्ट थिंग इज शो हिस्टोरिकल इमेजरी। ये सबसे ज्यादा काम की चीज है इसमें आपके पास और बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस मैंने आपको बताया कि ये 2001 में स्टार्ट हुआ था, ग्रेजुअली गूगल ने इसको एक्वायर किया और उसके बाद से इसमें चेंजेस हैं। तो उस टाइम की इमेजेस और उससे पहले की इमेजेस भी इसमें सेव है। जैसे आप गूगल मैप यूज करते हैं तो गूगल मैप में आप सैटेलाइट इमेजरी तो देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड होती है और उससे पहले की हिस्ट्री में आप नहीं जा सकते। लेकिन गूगल अर्थ में ये फैसिलिटी है
कि आप हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर अवेलेबल है तो अगेन आई विल से दैट नॉट श्योर कि जिस लोकेशन की आपको देखनी है वहां की अवेलेबल भी होगी। कुछ कुछ जगह की हर 1 साल की आपको इमेज मिल जाएगी, किसी किसी जगह की हर 5 साल के इंटरवल की मिलेगी, और किसी जगह की हो सकता है 10 साल के इंटरवल की मिले, लेकिन मिल सकती है। एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं। ये आपको रिवर दिख रही है यहाँ पे। इस रिवर का कोर्स कैसे कैसे चेंज हुआ था ओवर द इयर्स। अभी की ये जो इमेज आपके सामने है ये है 12 नवंबर 2022 का, नवंबर 22 का इमेज है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाता हूं तो मुझे यहां से इमेजेस मिलेगा पुराना। मैं बैक जाऊंगा 1985 तक का भी है, उससे पहले का भी, उसके बाद का भी है। ये आपका आ गया मार्च 2022 का। इससे पहले का फरवरी 2021। उससे पहले ये देखिए कोर्स कितना चेंज हुआ है। ये है 2018 का। अब 2018 में और 2022 में कितना डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोर्स यहां तक था 18 में। इज इट विजिबल टू एवरीवन? रिस्पॉन्स दो कोई, बताएंगे? हाँ सर विजिबल है। हाँ, और 2018 में आप देख रहे हैं कोर्स यहाँ पे नहीं था। यहाँ से इतना मिट्टी का कटाव हुआ है, इरोजन हो गया इस एरिया का। ओके, सो ये फैसिलिटी आपको गूगल अर्थ में मिलेगी। अब क्योंकि ये 2013 का इसलिए नहीं दिखा रहा है कि इमेज उस टाइम का वहां का क्लियर अवेलेबल नहीं है। ये अक्टूबर 2013 का इमेज है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आइलैंड टाइप का बना हुआ है उस टाइम में। ठीक है, ये पूरा एक चैनल इधर से घूम गया है और एक चैनल, ये बड़ा चैनल आपका इधर से आ रहा है। अब 2013 और 2023 का 20 साल में ये क्या हुआ, इधर का चैनल खत्म हो गया। इधर तो लोग खेती कर रहे हैं अब ये बस एक ही चैनल बचा है। सो ये चेंजेस आप चेंज डिटेक्शन अपने आप से कर सकते हैं, अपने आप से देख सकते हैं। इसका माइनिंग एरिया में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये माइनिंग हो रहा है रिवर का, राइट। कुछ माइनिंग टाइप का लगा हुआ है यहाँ पे, रेत का हो रहा है या माइनिंग हो रहा है। और ये पहले में अगर देखेंगे उस टाइम में बहुत कम था, नहीं था। 2013 में बहुत ही कम है। तो अभी रिसेंट में मैंने एक एग्जांपल देखा भी था, और ये हरियाणा में जो यमुना से रिवर बेड से ये रेत निकालने का काम हो रहा है, तो उसका एक्सटेंशन कई बार इलीगल होता है। तो गूगल अर्थ के थ्रू वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इलीगल माइनिंग हुआ है, जो कि पहले नहीं था, पिछले साल नहीं था, लेकिन इस साल शुरू कर दिया लोगों ने विदाउट परमिशन होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सेक्टर ये भी गूगल अर्थ के थ्रू इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये 2018 में है, ये 2013 का है। हाफ रिवर इधर से जा रहा है ये आपका, और हाफ रिवर इधर से जा रहा है। कैन यू सी दिस वन? नेक्स्ट आफ्टर द 10 years ऑफ द कोर्स, ये रिवर पूरा यहाँ से जाने लगा। उधर का बंद होने के हो सकता है 2 साल बाद ये बंद हो जाएगा ये चैनल आपका। एम आई करेक्ट? तो ये हिस्टोरिकल इमेजेस आपको बहुत सी जगह की मिलेगी, लेकिन बहुत सी जगह की, क्योंकि ये अगर ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है, ये एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस ज्यादा है गवर्नमेंट के लिए, इवन प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो उसकी इमेजेस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कुछ कुछ लोकेशन आपको ऐसी मिलेगी कि जहाँ की इमेजेस आपको चेंज होती हुई नहीं मिलेगी। हो सकता है एक इमेज मिलेगी 10 साल पहले की, एक इमेज रिसेंट की, या रिसेंट की भी नहीं 2 साल पहले की मिलेगी, उसके बाद में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। सपोज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 2021 की इमेज है, उसके बाद से 22 23 कोई इमेज नहीं है यहाँ की, ये कोई लोकेशन है। तो यहाँ पे आप हिस्टोरिकल इमेज में जाएंगे तो बहुत कम मिलेगी आपको। If I say this one is 2021
then 2018, टू 2014 also, ये देखिए वाटरशेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका फीचर बहुत काम का है, और इसमें हम हमारा जो काम किया हुआ था, या एक मिनट, ये यहाँ पे आप इरोजन रोकने के लिए, साइड इरोजन रोकने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। ये के पास रिवर का है इमेज। दिस वाज द सिचुएशन इन 2012, कैन यू सी, एंड नाउ इन 2021-22 दिस इज द फॉरेस्टेशन एरिया, और ये यहाँ पे बिल्कुल रुक सा गया है, देख सकते हैं। इधर भी नहीं बनाए हैं, इधर ऊपर में बनाए हुए हैं, कुछ दिन पहले मैंने देखा था। ओवर द इयर्स जितने भी मेजर्स लगाए गए हैं आपके सॉइल एरोजन को रोकने के लिए या वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए, तो उनका क्या इफेक्ट पड़ा है, आप गूगल अर्थ के थ्रू हिस्टोरिकल इमेजेस में जाकर के ये देख सकते हैं। बाकी आप अपने से एक्सप्लोर कर लेना, एक्सप्लोर करने पे आपको कुछ और नई चीजें मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट आता है आपका फीचर शो सनलाइट अक्रॉस द लैंडस्केप। आपको लैंडस्केप में किस तरफ सनलाइट पड़ रहा है, कई बार ये होता है कि मैनेजमेंट करने के लिए देखना होता है कि दिन में कितने टाइम धूप मिलेगी। अभी आप जब गूगल अर्थ को वैसे देखते हैं तो हमेशा ये आपको ब्राइटनेस मोड में दिखेगा, लेकिन सनलाइट देखने के लिए अगर कोई एरिया है जिसमें सनलाइट का इफेक्ट पड़ता है, दीज एरियाज आर रिलेटेड टू हिली एरियाज मोस्टली, तो उसमें सनलाइट का कितना इफेक्ट है हम यहाँ से इस फीचर के थ्रू चेक कर सकते हैं। सी
ये आज की डेट का दिखा रहा है, ठीक है। सुबह में कैसे था और शाम को कैसे हो गया, कल शाम से लेकर के और सुबह का इस एरिया में, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि दिन में आज 25 को है, ये 25 का है, 26 का, 27 का, ट्वेंटी सेवन एंड 28 को अलग अलग टाइम पे सन रेज का या आपका सनशाइन का कहाँ कहाँ पे कितना इफेक्ट कैसा पड़ेगा आपका दिखा देता है। ये देखिए 7:35 PM पे आपका इतना सनशाइन बचेगा, इन एरियाज में थोड़ा सा आपको लाइटली मिलेगा, बाकी अंधेरा हो चुका होगा। तो ये फीचर आपका सनशाइन को मेजर करने के लिए भी काम आता है। नेक्स्ट आपका ये जो फीचर दिख रहा है, ये आपका अभी मैं कहूँ तो ये गूगल अर्थ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो दिस वन इज 3D मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का एक 3D मॉडल, वर्चुअल 3D मॉडल है, लेकिन इसमें सिर्फ अर्थ का ही नहीं है। मैं स्काई में जाता हूं तो मुझे स्काई से दिखेगा कि ये स्पेस से मैं कैसे देख रहा हूं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेस। ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी में आपको कौन कौन से मीटियोर्स हैं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडी पार्ट्स हैं, वो सब आपको इसी में दिखाई देंगे। ये भी एक वर्चुअल टूर ऑफ स्पेस। देन हम इसमें मार्स का भी चेक कर सकते हैं। ये मार्स का है, और मार्स पे कौन कौन से जगह कब कब किसने किसने उसका खोज किया था, ये सब यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा इसका, आपको पढ़ने पे। किसने ऑब्जर्व किया था, कब किया था, कौन से उससे इमेज लिया गया है, किस नासा के कौन से मिशन से इसका इमेज लिया गया है, ये सब मार्स के बारे में और आपको इंफॉर्मेशन इस पे मिलेगी। कैन यू सी दिस? नेक्स्ट आपका आता है मून। ये मून का वर्चुअल मॉडल है, और मून पे कौन कौन सी जगह किस किस के नाम पे रखी गई है और किसने खोज की थी और उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है, ये सब इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी आपको अगर याद हो तो अभी चंद्रयान 3 छोड़ा है, लेकिन इससे पहले चंद्रयान 2 का जो विक्रम नाम का ये रोवर था, वो एक्सीडेंटली क्रैश हो गया था इसी पे मून पे। और इसी गूगल मून के थ्रू विजिट करते हुए एक आई थिंक चाइना के बंदे ने उसको आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इमेजेस बार बार अपलोड होती रहती है और इसको अपडेट करते रहते हैं। तो उसको कुछ उसका डेब्रिस मिले थे, तो उसने अंदाजा लगाया था कि ये चंद्रयान 2 वाला जो रोवर एक्सीडेंटली क्रैश हुआ था उसी का कुछ पार्ट्स हैं। एंड देन इट वाज वेरीफाइड बाय द नासा एंड इसरो आल्सो। तो ये आपको मून की भी सैर करा देगा यहाँ पे गूगल अर्थ। ओके, गोइंग बैक टू द गूगल अर्थ इटसेल्फ। अब आपका नेक्स्ट फीचर आता है मेजरमेंट का। ये जो है ये मेजरमेंट को लेकर के है, शो रूलर। अब आप इसके थ्रू मेजरमेंट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी लोकेशन के सिर्फ हमें मेजरमेंट से मतलब है कि डिजिटाइज करने की या उतना जाने की जरूरत नहीं है। हमें ये पता करना है कि कोई डिस्टेंस कितनी दूर है इस लोकेशन से, इस लोकेशन से और इस लोकेशन तक की डिस्टेंस कितनी दूर है, ये आपको यहाँ पे बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये तो हो गया एक सिंपल लाइन में। नेक्स्ट इज पाथ। अगर मुझे जो लाइन है वो ज्यादा लंबी, ये स्ट्रेट लाइन ओपन करेगा सिर्फ लाइन फीचर में। पाथ में मैं मल्टीपल कर सकता हूँ, जितने यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जाने के बाद ये मेरे को लोकेशन कितनी दूर पड़ती है। और
यहाँ तक का टोटल। सो टोटल लेंथ यहाँ पे ये शो कर देता है। एलिवेशन प्रोफाइल ऑल्सो, एलिवेशन प्रोफाइल किस काम आती है मैं बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि आप किसी पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं या उसमें हिली रीजन में आपको ट्रेवल करना है, या ट्रेवल नहीं भी करना है, वाटरशेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस तो निकाल लेंगे, लेकिन वो डिस्टेंस में उसमें कितना एलिवेशन कहाँ पे है, कई जगह कम हो रही है आपकी हाइट, कई जगह पे बढ़ जाती है। तो एलिवेशन डिफरेंस इसमें इजीली पता कर सकते हैं। सपोज मैं यही करता हूँ कि इस पाथ में यहाँ से, इस रोड पे यहाँ से लेकर के मुझे यहाँ तक आना है, एक ये रोड है। अब लग तो रहा है कि ये पहाड़ी एरिया, लेकिन कहाँ पे कितना एलिवेशन है इसको शो प्रोफाइल एलिवेशन से मैं पता कर सकता हूँ। मैं यहाँ से शुरू हुआ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे ये एक रेड मार्क का एरो आएगा। सबसे कम हाइट यहाँ पे थी, यहाँ से स्टार्ट किया जर्नी, और जैसे जैसे ऊपर चले गए यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, फिर से बढ़ने लगा, फिर सबसे ज्यादा हाइट यहाँ पे था, फिर नीचे वापस चला गया, फिर ऊपर। ये एलिवेशन प्रोफाइल भी आपको शो करेगा आपके अलोंग द पाथ। तो इससे ये भी है कि आपने किसी वाटरशेड का अगर एरिया डेलिनेट किया है और उसका पेरीमीटर का आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना हाइट ज्यादा जा रहा है, किस तरफ से वाटरशेड का एरिया जो है वो कम हाइट पे है, किस तरफ से ज्यादा हाइट पे है, सबसे ज्यादा हाइट कहाँ पे है। ये सारी आपको वाटरशेड की इंफॉर्मेशन एलिवेशन प्रोफाइल से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज पॉलीगन। I can draw a polygon and I can measure its area and perimeter. I already told you, but अगर आपको digitize नहीं करना है, you don't want to digitize it, you just want to know the length and perimeter and area thing, then you can go here and like this one. So it will show you the area and perimeter. तो ये मेजरमेंट करने के लिए, ये आपको डाटा कहीं एक्सपोर्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन जानकारी के लिए आपको चाहिए कि कितना एरिया पड़ता है, तो उसके लिए आप। नेक्स्ट इज सर्कल। अगर कहीं पे सर्कल बनाना है तो वो बना देगा आपको यहाँ पे कि ठीक है इतना सर्कल मेरे को लेना है, ये कितने मीटर का है, कितना रेडियस है इसका। किसी एरिया का आप देख रहे हैं कि इसके रेडियस में, सपोज सर्कल का एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको कि कोई स्कूल है और स्कूल ये चाहता है कि स्कूल के आसपास में, आपको कोई पता होगा शायद कुछ रूल्स हैं कि कोई लिकर शॉप नहीं होना चाहिए या कुछ नहीं होना चाहिए उसके, एंड दिस वन इज स्कूल एंड इट्स, इसके 100 मीटर के एरिया में आपको कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए जो कि डिवास्टेशन हो, जो कि स्कूल के लिए नहीं हो। तो आप इसका रेडियस दे सकते हैं कि यहाँ से मुझे इतना रेडियस चाहिए, और उस रेडियस का 100 मीटर की पेरिफेरी में कोई दूसरी बिल्डिंग या कोई और एमिनिटीज है, सपोज की कोई फायर स्टेशन है, तो वो फायर स्टेशन, एक फायर स्टेशन से दूसरे फायर स्टेशन तक की डिस्टेंस कितनी है, और उसको एक फायर स्टेशन कितने एरिया को कवर कर रहा है इन द रेडियल साइकिल। ओके, सो ये एक रेडियस का, अगर सर्कल का हो सकता है। 3D पाथ भी इसमें जनरेट किया जा सकता है, हाइट और बिल्डिंग को, विड्थ को लेकर के। वो हाइट, ये बिल्डिंग्स की मैं 3D बाद में दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका मेजरमेंट से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट इज ईमेल। मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपना व्यू को या अपनी जो भी आपने एरिया डिजिटाइज किया है उसको आप ईमेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंट कर सकते हैं, गूगल सेव इमेज कर सकते हैं। यस, दिस थिंग इज
सेव इमेज का जो है, ये पहले भी ऑप्शन यहाँ पे भी आया था। सेव में, फाइल में जाएंगे आप, सेव में जाएंगे और सेव इमेज में जाएंगे। तो ये जितनी से मेरे को इमेज यहाँ पे शो कर रहा है, इसी इमेज को ये सेव कर देगा मेरे सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इस इमेज को मैं सिर्फ व्यू कर सकता हूँ अपने जीआईएस सॉफ्टवेयर में ले जा करके, या वैसे ही टिप फॉर्मेट में ये कर देगा तो उसको भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। आपने जीआईएस में अगर कुछ सुने होंगे तो कोई एनडीवीआई निकालता है या कुछ अलग अलग एनालिसिस परफॉर्म करता है, वो सिर्फ सैटेलाइट इमेज पे होती है। ये सैटेलाइट इमेज तो है, लेकिन यूजर के लिए ये सिर्फ एक पिक्चर है, एक फोटो है। तो इसलिए इसका रेजोल्यूशन यहाँ से सेट करके और आप मैक्सिमम पे कर लीजिए और उसके बाद इस इमेज को सेव कर सकते हैं। तो एज इट इज ये आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। ये भी एक ऑप्शन है। इसका फॉर्मेट आप दो ही फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, इसको जेपीजी में सेव कर सकते हैं या पीएनजी फॉर्मेट में। ओके, क्योंकि मैक्सिमम मैंने लिया है तो थोड़ा टाइम लगाता है। एंड नेक्स्ट बटन इज दिस वन, विच टेक्स यू टू द गूगल मैप्स। ये गूगल मैप पे ले जाएगा आपको, और ये वेब जीआईएस पे। अब आते हैं एडिट में। हम किसी भी जो ये कट कॉपी पेस्ट जितने भी दिए हुए हैं, ये सिर्फ ये जो मैंने एरिया डिजिटाइज किया है इनके लिए दिए हुए हैं, इन्हीं को कट या कॉपी या पेस्ट कर सकता है इसको सेव करके। डिलीट ऑप्शन इज ऑल्सो फॉर दैट वन। फाइंड, फाइंड में जाकर के आप किसी एरिया का स्पेसिफिक नाम, जैसे यहाँ पे सर्च में जाकर के दो दो तरीके हैं किसी भी एरिया को। अगर आप लेट लोन जानते हैं, सपोज आई वांट टू गो टू 30/85 एंड 71.25 नाम की लोकेशन पे जाना है मुझे। ये लेट लॉन्ग दिया है मैंने, तो मुझे इसी लेट लॉन्ग पे ले जाएगा ये। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये भी है, ये देखिए इस लोकेशन पे ले गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर किसी लोकेशन को चेक करना है कि मुझे जगह का नाम पता है, एंड देन आई कैन गो टू लाइक आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, देन सर्च एंड इट विल सर्च द आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। तो आप इसमें फाइंड करके प्लेस, किसी भी प्लेस को दोनों तरीके से फाइंड करके और आप उस लोकेशन पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट थिंग इज स्नैपशॉट व्यू, रिफ्रेश, रीनेम। ये तो सब स्नैपशॉट का मतलब आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, आप इसी पिक्चर को सेव कर सकते हैं स्नैपशॉट व्यू में। तो एलिवेशन प्रोफाइल तो आप इसी का एलिवेशन देख सकता हूं मैं। ये जो रिवर चैनल मैंने डिजिटाइज किया है, इसी रिवर चैनल का एलिवेशन प्रोफाइल जो मैंने आपको पहले दिखाया था वैसे ही दिखा देगा ये वहां पे सबसे ज्यादा हाइट है इसका, इसके बाद हाइट कम ज्यादा होता रहता है इस एरिया का। और ये एलिवेशन प्रोफाइल है। नेक्स्ट थिंग इज, व्यू में मुझे टूल बार देखना है नहीं देखना है, ये साइड बार, ये जो साइड बार साइड में आ रहा है, अगर इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये शो नहीं करेगा, अगर इसको ऑन रखता हूँ तो मैं शो करेगा। ये साइड बार में टूल बार, ये जो ऊपर जितने पहले बताए थे आपको, ये सब टूल बार, इफ आई वांट टू सी देम और नॉट, ऑल दैट थिंग। देन फुल स्क्रीन व्यू साइज, व्यू साइज कौन सा है, एचडी में देखना है इसको, या आपका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए आपके इमेजेस का। कि ये शो नेविगेशन, ऑलवेज ऑलवेज, ये जो इस कोने में आपको कुछ नेविगेशन दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया हुआ है, और जूम इन जूम आउट का दिया हुआ है, एक ये बंदा खड़ा कर रखा है यहाँ पे। ओके, सो व्हाट इज द दिस फीचर, इफ आई पुट सपोज want to go to
दिस वन इज चंडीगढ़, राइट। तो इसका कुछ स्ट्रीट मैप्स बने होंगे। अब आपको करना क्या होता है, अगर स्ट्रीट व्यू मैप देखना है, आपने शायद गूगल मैप में किसी ने चेक किए भी होंगे, अगर इसमें देखना है तो ये जितनी ब्लू लाइन आई है अभी, ये सब स्ट्रीट व्यू मैप्स बने हुए हैं। सो व्हाट आई कैन डू, यहाँ से इसको उठाना है सीधे और यहाँ पे रख देता हूं मैं। इट विल टेक टू मी टू द 360 डिग्री स्ट्रीट व्यू पिक्चर फॉर्मेट में। ये चंडीगढ़ का एरिया है आपका, ऑलमोस्ट सभी सिटीज का बना हुआ है एंड आप इसको देख सकते हैं। ओके, देन एग्जिट फ्रॉम स्ट्रीट व्यू, इससे बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टेटस बार ग्रिड। ग्रिड शो करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये ग्रिड दिखा रहा है अभी, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का ग्रिड दिखा रहा है 1 डिग्री 1 डिग्री का, इससे लेस 1 सेकेंड्स का है ये, सॉरी, ठीक है। ये ग्रिड शो करवाना है या नहीं करवाना है ये आप पे डिपेंड करता है। देन ओवरव्यू मैप, एक साइड में इधर एक मैप दिखता रहेगा आपको टोटल अर्थ का, ठीक है। आप जितना जूम करते हैं किस लोकेशन पे है, इसके अंदर एक रेड प्लस का निशान आया हुआ है, जिस लोकेशन पे भी जाएंगे वर्ल्ड में आपको वही प्लस का निशान बताता रहेगा कि आप वर्ल्ड में किस लोकेशन पे हैं। सपोज इफ आई चेंज माय लोकेशन टू हियर, प्लस का निशान वहां पे ले जाएगा फिर मैं। ओके, सो इट इज ओवरव्यू मैप। स्केल लीजेंड, स्केल यहाँ पे शो कर रहा है अभी मेरे को ये, यानी कि स्केल तो आपने देखा ही होगा ये कितना बता रहा है। इस स्क्रीन का ये जो पार्ट है इतना, ये 2776 फीट है ऑन स्क्रीन। ओके, सो जब हम इसका डायरेक्टली प्रिंट निकालते हैं उस टाइम ये स्केल आपके काम आता है, अदरवाइज इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पे स्केल का। हिस्टोरिकल इमेजेस आई ऑलरेडी टेल यू। वाटर सरफेस का एक फीचर है, वर्चुअल वाटर सरफेस आपको दिखता है जैसे पानी की तरह ही बिल्कुल। अगर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ अभी, अगर ओशन में जाते हैं तो आपको एग्जैक्टली ऐसे लगता है कि जैसे पानी मूव कर रहा है, राइट। ये जो ओशन में जितनी भी करंट्स होती है करंट्स के तरह ही ये दिखता है, लेकिन इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ वाटर सरफेस को तो ये क्लियरली ब्लू दिखेगा, स्टैटिक काइंड ऑफ थिंग, इट्स ब्लू, otherwise it will show you the animated water. And then sky, Mars, moon, I already told you about that. Then tilt, compass and compass tilt. Okay, एक फीचर ये भी है इसका, आपको माउस से जो मूव करना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब माउस से मूव होता है। 3D फॉर्मेट कैसे दिखता है इसका, टेरेन जो होता है आप माउस से इसको माउस से ही टिल्ट कर सकते हैं। ना, then in the tools, ruler,
ये आपको मेजरमेंट का बता दिया मैंने। टेबल्स, दिस टेबल, दिस इज अबाउट टूर टेबल। ये जो मैंने टूर पहले बनाया था उसी के रिगार्डिंग है ये। और अदर टूर्स अगर आपको किसी दूसरे टूर पे जाना है तो इसमें ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड और सेव्ड होते हैं बाय डिफॉल्ट। आप वो टूर भी कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस पे आप जाएंगे सब टूर पे, फौजी टूर्स हैं, और फॉरबिडन सिटी पे जाएंगे तो ये आप यू कैन travel around the world through these tours. Okay, and it's a 3D picture of this some forbidden city located in China. जय किशन, यार ये माउस ऐसे काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इसका ना ये दबा करके और इसको चलाना है। ये बीच वाला ना, ये काम नहीं कर रहा है क्या? टिल्ट तो नहीं करता है, टिल्ट करना चाहिए इसको। स्क्रॉल हो चल रहा है, स्क्रॉल हो गया चल रहा है, स्क्रॉल नहीं, स्क्रॉल से पर्पस सोल्व नहीं होता ना, इसको टिल्टिंग होना चाहिए। लेकिन टिल्ट में अगर यहाँ से रीसेट करना है होना चाहिए। So these are some tools already available in this by default. Our next thing is GPS. GPS लोकेशन इसका दे देगा आपको। GPS अगर इसके साथ कोई अटैच है, अगर आप GPS से इस गूगल अर्थ में डाटा लेके आना चाहते हैं या गूगल अर्थ से GPS में डाटा लेके जाना चाहते हैं, तो उसी के लिए इंपोर्ट करने के लिए आपके पास गार्मिन का जीपीएस है या कौन सा है, आपको उसका फॉर्मेट देना पड़ेगा और कौन कौन सी चीजें हैं वो इंपोर्ट करवाने के लिए, एंड देन इंपोर्ट द डाटा ऑफ जीपीएस। और रियल टाइम अगर आपको यूज करना है तो रियल टाइम भी इसमें हो सकता है, प्लेस करना होगा तो जीपीएस में आपका चल सकता है, उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड देन मूवी मेकर इज लाइक टूर एंड एंटर फ्लाइट सिमुलेटर। फ्लाइट सिमुलेटर तो यही होता है कि प्लेन की तरह आप उड़ा सकते हैं इसमें प्लेन, ये हमारे वाटर शेड से रिलेटेड नहीं है। देन आ जाइए अब ऑप्शन में क्या चल रहा है। हाँ ये काम कर रहा है सही, थैंक यू। देन आप आ जाइए ऑप्शन में। ऑप्शन में आप देखेंगे पहला है 3D व्यू का। आप इसमें मैंने शुरू में बताया था आपके पास आप दो तरह से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिखा सकते हैं, शो हो सकता है और आप यूज कर सकते हैं। पहला है डेसिमल डिग्री का और दूसरा है डिग्री मिनट सेकंड्स का। तो मैंने इसमें बाय डिफॉल्ट डिग्री मिनट सेकंड्स में है, अगर डेसिमल डिग्री में कर देते हैं तो इसको ओके कर दिया। अभी जो अभी देखिए यहाँ पे ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है डिग्री डेसिमल में आने लगा। शुरू में जब मैंने पहले प्लेस मार्क किया था तो आपको डिग्री मिनट सेकंड्स में आ रहा था। इसी तरह से यहाँ आप नीचे देखेंगे इमेजरी डेट दिया हुआ है, डेट के बाद में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, ये सब डिग्री डेसिमल में दिखा रहा है। अभी साथ में एलिवेशन भी है। तो ये एक है कि आप ऑप्शन में जाकर के आप डिग्री डेसिमल को डिग्री मिनट सेकंड में चेंज कर सकते हैं, डिग्री मिनट सेकंड को डिग्री डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। थर्ड थिंग होता है यूटीएम, यूनिवर्स ट्रावर्स मर्केटर। अभी जो रिसेंट में जितने भी जीआईएस टूल्स हैं, जीआईएस के सॉफ्टवेयर हैं या जीपीएस हैं, वो सब यूटीएम को यूज करते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रेफरेंस सिस्टम है ये। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप सर्वे करने जाते हैं जीपीएस लेकर के कहीं भी, तो यूटीएम में ही रखिए और उसके बाद जब आप उस डाटा को इंपोर्ट कर रहे हैं गूगल अर्थ में, तो आप गूगल अर्थ का भी चेंज करके और यूटीएम में कर लीजिए उसको। सो
डाटा डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी, आपका डाटा जो है वो डिस्टोर्शन नहीं होगा, जहां का डाटा आपने लिया है वहीं पे एग्जैक्टली लोकेट होगा, अदरवाइज 5-10 मीटर का इधर उधर हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी चीज इसमें है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम डिफॉल्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप फीट माइल्स में कर सकते हैं इसको या मीटर किलोमीटर में कर सकते हैं चेंज। ओके, तो जब आप जैसे मीटर, पहले मैंने सिस्टम डिफॉल्ट किया हुआ था तो मुझे माइल में दिखा रहा था, अभी सिस्टम डिफॉल्ट है सपोज, तो मैं यहाँ से अगर मेजर करता हूँ किसी लोकेशन को, सपोज इसी का ये जो ब्रिज दिया हुआ है, ये ब्रिज की लेंथ मैंने मेजर किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को लाइन का मीटर में दिखा रहा है, क्योंकि मीटर में मैंने चेंज कर दिया था, अदरवाइज माइल्स में दिखाएगा और उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और वहां से भी चेंज कर सकते हैं टूल्स में, ऑप्शंस में जाकर के। बस ये कुछ चीजें हैं, बाकी तो ये जो ग्राफिक्स मोड है ओपन जी डायरेक्ट एक्स पहले शायद विंडोज एक्सपी में होता था, अभी उतना डायरेक्ट एक्स यूज नहीं होता है, ओपन गूगल लैंग्वेज ही होती है। एंड ऐड में जाकर के आप ऐड तो पहले बता दिया आपको, प्लेस मार्क ऐड कर सकते हैं, पाथ, पॉलीगन, मॉडल या टूर, फोटो, इमेज ओवरले, ऑल दैट हैज बीन डिस्कस्ड। नाउ कम टू दिस पॉइंट, सबसे नीचे इधर लेयर्स में आप देख रहे हैं, ये कुछ प्री डिफाइंड लेयर्स हैं यहाँ पे पहले से, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स एंड लेबल्स हैं, तो एक एक करके इनको और देख लेते हैं एंड दैट विल बी द फाइनल वन। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर्स एंड लेबल्स कुछ नहीं दिया हुआ है, मैंने टिक नहीं किया हुआ है, तो मुझे कोई बॉर्डर या कोई जगह का लोकेशन का नाम नहीं दिखा रहा है। इट इज नॉट शोइंग एनी नेम ऑफ एनी लोकेशन और एनी काइंड ऑफ बॉर्डर्स और बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। As soon as I click on borders and labels, it will show me the names of the location, then boundaries। ये जो येलो बाउंड्री आपकी है ये आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री होगी, और ये जो व्हाइट टाइप ऑफ थिंग है ये आपकी स्टेट बाउंड्रीज है। okay, then I can mark the some places, ये आपको लोकेशंस के कुछ प्लेसेस दिखा रहा है, ये जो नाम दिखा रहा है ये ऑलरेडी लेबल्ड है, लेकिन प्लेस में मैं जाता हूं तो मेरे पास और भी ज्यादा नाम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है फोटोज। ये फोटोज में एक तो गूगल मैप्स फोटोज होती है, गूगल मैप पे कोई कुछ कुछ लोग फोटो शेयर करते रहते हैं, वो डाल देते हैं, या इस पे भी फोटोज आ जाती है। अभी आप देख रहे हैं ये इतनी सारी फोटोज आई हुई है, अगर किसी जगह पे आप जा रहे हैं तो हो सकता है कि उस जगह के लोकेशन के बारे में थोड़ा प्री आइडिया लेने के लिए आप यहाँ से फोटोज भी चेक कर सकते हैं, वो फोटोज गूगल मैप के साथ सिंक की हुई है, उस पर जितनी फोटोज डाल देते हैं वही फोटोज होती है। ये आप कहीं की भी देख सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको फोटोज मिल जाएगी। नेक्स्ट इज रोड्स। रोड्स का लेयर ऑन करने पे जितने रोड्स हैं, छोटे बड़े, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, लिंक रोड्स, सब आपको रोड शो करता है इसमें। ये जो हाईवेज हैं ये येलो कलर से है और लिंक रोड्स जो है वो व्हाइट कलर से आ गए हैं। नेक्स्ट इज 3D बिल्डिंग। अभी आपने शायद लंदन का देखा था, और इंडिया में बहुत कम है, लेकिन यूरोप और अमेरिका, कनाडा वगैरह के आपको 3D बिल्डिंग्स, पूरे पूरे सिटी जो है आपको 3D फॉर्मेट में बिल्डिंग्स में मिल जाएंगे। से शायद दिल्ली का कुछ मिल जाए आपको 3D में, है संसद भवन बनाया हुआ है। नया और पुराना दोनों ही। तो ये कुछ 3D बिल्डिंग्स इसमें शो करेगा। ये 3D फॉर्मेट दिया हुआ है कुछ बिल्डिंग्स का, लेकिन इंडिया का कम है, आपको दूसरी जगह के ज्यादा भी मिल जाएंगे इसमें।
type of. इन सबको कर देता हूँ एक बार। ये आपको 3D बिल्डिंग्स भी शो करेगा कहीं कहीं की। This is some stadium somewhere in Delhi. Next is building is in two format. One is photorealistic and one is trees also included. If I go to some other contents. यहाँ का 3D बिल्डिंग्स ज्यादा दिया हुआ है। नेक्स्ट इज वेदर। यहाँ से वेदर का भी पता लग जाता है आपको, कहाँ का वेदर कैसा रहता है कैसा नहीं है ये सब। एंड इंफॉर्मेशन ऑल्सो अबाउट द वेदर। ओके, बाकी इससे नीचे की जितनी भी हैं ये आपको इंडिया की नहीं मिलेगी। वाटरशेड कंडीशंस को भी आपको रीड करने के लिए या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मिलेगा नहीं। बाकी गैलरीज में एवरी ट्रेल कहीं कहीं पे ये होता है कि ट्रेल होती है, कुछ ट्रैकिंग फील्ड होते हैं कुछ, तो उनका इंफॉर्मेशन डाला हुआ है इस पे सबका। the photos and then you can see this one is also a trail. ट्रेल मीन्स ये जो ट्रैकिंग लोकेशंस होती है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है और कितना पॉइंट्स है वहाँ पे, हाइकिंग के लिए बेटर है बेस्ट है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये सब मोस्टली आपको यूएससी की मिलेगी। एंड also gigapen photos, some big photos which are taken by the like this one, which have been taken from the high resolution cameras and mosaic. So this kind of picture are there. Then एक गूगल अर्थ कम्युनिटी भी है। ये हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स होती है और इसको कई पिक्चर्स को जोड़ करके एक 360 डिग्री बनाया हुआ होता है ये। Then it's all about magic photo and then about parks and recreational areas, water bodies, ये भी आउटलाइन भी आपको मिलेगा। एक सबसे लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन है टेरेन का। टेरेन का क्या रोल है कि आपको पिक्चर जो हिल एरियाज है या जो भी एलिवेशन वाली चीज है उसमें आपको 3D फॉर्मेट में दिखता है। अगर मैं इंडिया में ही अपने उत्तराखंड की बात करूं तो अगर मैं टेरेन को ऑन कर देता हूं तो मेरे को हिल क्लियरली इस तरह से दिखेगा, राइट। और अगर टेरेन ऑफ रखता हूं तो मुझे 2D फॉर्मेट में सिर्फ एक मैप की तरह, जो पेपर मैप likewise. Okay, and when I on the terrain, then it will show me the photorealistic of terrain features. Okay.
सो वाटरशेड को हम इसमें से भी डिलीनेट कर सकते हैं। जब टेरेन में होता है तो डिलीनेट करने के लिए मुझे जब टेरेन ऑन करने पे पता लग रहा है कि यहाँ पे आपका डिप है और ये वाटरशेड यहाँ से इस लोकेशन से होकर के और ये इतना वाटरशेड का बाउंड्री मैं डिजिटाइज कर सकता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ठीक है। तो ये एक टेरेन फीचर का बेनिफिट है। तो गाइस, it's all about Google Earth and its functions, various functions. Now session is open for the questions, if you. अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो अभी ओपन है सब, इसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। राम प्रताप जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं लगता है। आपका आवाज नहीं आ रहा है लेकिन ना, आवाज में कुछ प्रॉब्लम है आपको। राम प्रताप जी, आपको कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। आपका अनम्यूट कर रखा है आपने, अगर है तो कुछ पूछिए। बाकी आप करके देखिए अपने लेवल पे और इसको 5-10 मिनट के लिए रोज देखिए, आपको नई नई चीजें मिलेगी, आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा एंड इट्स यूजफुल। शैलेंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं विष्णु जी। हाँ पूछिए शैलेंद्र जी। हेलो। हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, आप पूछिए। ये साउंड करना। ये हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपके। आपको सॉरी इको हो रहा था। हाँ अब क्लियर है। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि ये जो इमेज क्वालिटी है आपके, जो आप अभी डिस्प्ले कर रहे थे, वो काफी अच्छी थी। जब अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं तो वो क्वालिटी नहीं आती है, तो ये डिफरेंस क्यों है? देखिए सर, किसी किसी जगह पे मैंने आपको बताया कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्पोर्टेंस के हिसाब से इमेजेस अपडेट होती रहती है। कई बार अपडेट नहीं करते हैं वो लोग, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, तो वहां की हो सकता है आपको 5 साल पुरानी मिले, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो किसी एक सैटेलाइट की नहीं होती है ये इमेज। आप ये भी देखेंगे कि कभी कभी बहुत ब्लर आ रही है और ब्लैकिश टाइप की है, कहीं कहीं की बहुत क्लियर होती है, आपको रेजोल्यूशन बहुत अच्छा मिलता है। तो ये तो जो भी अवेलेबल उनके डेटाबेस में है वो आपको शो कर देता है। नहीं, हार्डवेयर का तो कोई इशू नहीं होता इसमें। नहीं, आप हार्डवेयर का अगर आपको काम इशू कर रहे लगता हैं है तो आप 2-3 सिस्टम पे अलग अलग सेम लोकेशन के 2-3 सिस्टम पे देख लीजिए, हर सिस्टम पे सेम दिखाएगा आपको। अच्छा। हाँ, ओके, थैंक यू। वो अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं। ओके, थैंक यू। Anyone else? चौहान जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। चौहान जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आशुतोष जी पूछिए, आप, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं हम लोग के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में और सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप पूछ लीजिए प्लीज। बहुत ही रोचक जानकारी मुझे मतलब मिली इस कार्यक्रम से, और इसका मतलब शीर्षक भी ऐसा था कि जाहिर सी बात है कि हम इसको जानना चाहेंगे। तो मेरा बहुत साधारण सा प्रश्न है कि गूगल अर्थ से क्या हम किसी जगह की लाइव लोकेशन देख सकते हैं? नहीं सर, लाइव लोकेशन नहीं दे सकते। उनके यहाँ पे डेटाबेस अपडेट होता रहता है, कई बार 2-2, 3-3 महीने में डाटा अपडेट हो जाता है कई बार। अच्छा। लेकिन लाइव लोकेशन आप नहीं देख सकते। आपको कुछ पुरानी मिल जाएगी, जैसे अभी मैंने एक स्ट्रीट व्यू दिखाया था, इसका भी
एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक दोस्त ने मेरे को बोला कि मुझे कुछ प्लॉट लेना है और उस प्लॉट के बारे में मेरे को जानकारी लेनी है, उसके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन जा रही है हाँ और हाँ मैं जाकर के देख के आऊंगा। मैंने कहा जाकर के देखने की क्या जरूरत है, आप यहीं से देख लो। कैसे देखें? तो मैंने हाँ। उसको स्ट्रीट व्यू में ले जा करके मैंने दिखा दिया कि ये आपका प्लॉट है, इसके पड़ोस में इतने मकान है, इसके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन जा रही है, आप चेक कर लो यहाँ से। सब कुछ फोटो रियलिस्टिक है। तो लाइव तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुछ पुराना भी मिल जाए, कुछ आइडिया लग जाए, दैट इज वन वे बेटर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लाइव लोकेशन मुश्किल है मिलना। वो इस पे एक्चुअल में कुछ केसेस भी हुए हैं इंडिया में, कुछ कंट्रीज में गूगल अर्थ बैन भी है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ना सिक्योरिटी से बहुत मामला सेंसिटिव थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक हो सकता है ना, वो मामला जो है हो काफी। सकता है। हाँ, डॉक्टर एपीजे सेंसिटिव अब्दुल है। कलाम ने इसके ऊपर सवाल भी उठाया था, यहाँ पे भी बैन हाँ। करने की बात हुई थी। लेकिन ओवर द इयर्स इसका यूटिलिटी देखते हुए और इसको आपको आपने अगर सुना हो तो मैं आज ही पढ़ रहा था उसके बारे में। एरिया 51 नाम का एक लोकेशन है अमेरिका के अंदर, हम्म। वहां पे किसी को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप गूगल अर्थ में उसको सारे को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ आपको हाँ, क्लियर ये है सारी चीजें। तो काफी ये है कि कुछ संवेदनशील जो है, मतलब मैप भी वो देख सकते हैं, हाँ संवेदनशील। मैप व्यू में आप उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सब। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, ये राम प्रताप जी पूछ रहे हैं कि हाउ टू सर्च डाटा इफ ऑलरेडी कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड बाय जीपीएस। सर प्लीज बी ऑन इट। जीपीएस से आपने जो डाटा लिया है, यू हैव टू इंपोर्ट इन गूगल अर्थ। आपको गूगल अर्थ में इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने पे वो आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने लोकेशन कुछ डिजिटाइज की थी, आपने ऑलरेडी डिजिटाइज कर रखा है जीपीएस में, तो आप इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे दिख जाएगा, वो आपको डाटा शो हो जाएगा। और कई बार ये होता है कि आप यहीं से थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर के, आप मान लो कि एरिया डीमार्केट करके गूगल अर्थ में पहले और उसको जीपीएस में एक्सपोर्ट कर लिया, और फिर आप लोकेशन पे लेकर के गए जीपीएस से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि ठीक है, मैंने जितना किया था वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको अगर वहीं पे रेक्टिफाई या मॉडिफाई करने की जरूरत है तो वहां पे जाकर के मॉडिफाई भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये दोनों तरफ इंटरऑपरेबिलिटी है। जी, एनीवन एल्स? और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आज का जो हम लोग का लेक्चर सीरीज है इसको समाप्त करेंगे। अगर किसी का है तो प्रश्न पूछ लीजिए प्लीज। कोई नहीं, सीताराम जी, अगर किसी का कोई प्रश्न बाद में भी आया तो आपका हम लोग डायरेक्ट शेयर कर कॉन्टेक्ट देंगे। सब ईमेल आईडी आप शेयर कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो आप ईमेल आईडी शेयर कर देंगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी आपके आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और जब वो कुछ अपने आप कुछ प्रैक्टिकली कुछ करेंगे इसमें, जब कुछ नजर आएगा, कुछ प्रश्न जब भी खड़े होंगे, जब उसमें इसमें गूगल अर्थ में काम करना शुरू करेंगे ना, हाँ जी, हाँ जी। तो चौहान जी, कैन यू हियर मी? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे यहाँ के पूर्व जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर है हमारे यहाँ के, मुख्य तकनीकी अधिकारी श्री एस के शर्मा जी, इंजीनियर एस के शर्मा जी आज जुड़े हुए, बड़े हर्ष का विषय हम लोग के लिए। और इसको ये भी इसमें एक पार्टिसिपेंट के रूप में भाग ले रहे थे। इनका कुछ प्रश्न है तो अब शर्मा जी प्लीज आप। चौहान जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि सीताराम जी ने बहुत सुंदर लेक्चर दिया है। और वास्तव में हम लोग तो चूंकि गूगल अर्थ सर्च करते ही रहते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते उन लोगों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है कि वो इसको सीखे और आगे इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। और सीताराम जी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने इसकी उपयोगिता तो बता दी, कुछ लिमिटेशंस अगर हैं तो उनको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जी सर। लिमिटेशन ये है कि एक तो हम इसका डाटा व्यू कर सकते हैं, ज्यादातर एनालिसिस पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से उतना उपयोगी नहीं होगा। दूसरी चीज, करेक्ट। आपके पास गूगल अर्थ एक्सेस करने के लिए अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट चाहिए, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन डाटा होता है तो आपका कई बार स्पीड कम हो जाता है, फिर आदमी इरिटेट हो जाता है कि यार ये तो ओपन ही नहीं हो रहा है, इसमें तो प्रॉब्लम, ये सब है। और लिमिटेशन में ये है कि
इसका जो डाटा कई बार ये होता है कि सही से प्रोजेक्ट नहीं होता है, प्रोजेक्शन का अगर कोई कंफ्लिक्ट आ रहा है, कई बार मुझे भी इवन इश्यू आते हैं कि यहाँ से मैंने इमेज सेव किया, उसको सब कुछ पॉइंट भी मार्क किए हैं, सब कुछ लेट लॉन्ग लिखा भी है, अलग से एक्सेल फॉर्मेट में भी किया है, तब भी जब ArcGIS में लेकर के जाता हूँ या दूसरे सॉफ्टवेयर में लेकर के जाता हूँ तो वो मिसमैच होता है, डिस्टोर्ट हो जाता है इधर उधर। तो उसके लिए एग्जैक्टली ज्यादा स्किल्स की जरूरत है। सेकंड ये है कि कई बार ये होता है कि आपको मान लो कि आपका वाटरशेड का ये पॉइंट ऑफ व्यू से माने, या हम ये कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हैं, कई बार ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट में 3 इमेज आ जाती है, ऊपर की इमेज अलग है, साइड की अलग है, लेकिन उन तीनों का ईयर अलग अलग हो जाता है, तो तब आप एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है कि एक तो 2020 का डाटा दिखा रहा है मेरे को थोड़ा सा एरिया में, थोड़ा एरिया मेरे को 2022 का भी दिखा रहा है, कोई 2018 की भी है, तो अब डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि इसको तो होली डिपेंडेंट आप इस पे नहीं हो सकते। इट इज ए एडिटिव टूल, हेल्पिंग टूल है, लेकिन पूरी तरह से इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होकर के कि मैं इसी से काम चला लूंगा और सारा काम इससे हो जाएगा, इट कैन नॉट बी डन। बिल्कुल सही आपने कहा। हाँ यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा अपने सभी साथियों को। जो हम एलिवेशन प्रोफाइल देखते हैं, मीटिंग लिंक कर दे शेयर। ये सभी को शेयर हो रहा होगा ना जो हम। हाँ 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 हो रहा है सर। तो जब हम एलिवेशन प्रोफाइल देखते हैं इसमें, तो हमारे टेक्निकल बंधु ये ना समझ लें कि वो एलिवेशन प्रोफाइल एग्जैक्ट है। हाँ एक्यूरेट, एक बार फील्ड में जरूर जाना चाहिए, हाँ क्योंकि आपकी लोकेशन तो परफेक्ट हो सकती है इस टूल से, लेकिन एलिवेशन हमेशा गड़बड़ाएगा। एलिवेशन होता है, वो एलिवेशन एक्चुअली मैं बता दूं आप लोगों को सबको कि एलिवेशन जो है वो इंफॉर्मेटिव है, वहां पे एग्जैक्ट एलिवेशन नहीं है। अब मैंने भी कई बार करके देखा है, हम एलिवेशन की अगर बात करें एक एयरपोर्ट पे जो रनवे होता है, रनवे का तो एलिवेशन ऑलमोस्ट सेम होता है बिल्कुल पूरा का पूरा, लेकिन आप उसकी भी प्रोफाइल निकाल के देखेंगे तो आपको एलिवेशन में डिफरेंस शो करेगा वहां पे, मिल जो जाएगा। थियोरेटिकली नहीं होना, प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए, थियोरेटिकली नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये एक ग्रिड सिस्टम जिस पे बनाया गया है, पूरा पहले ग्रिड बना करके और उसके ऊपर इमेजेस को ओवरले तो किया है ग्रिड को बना करके, तो एलिवेशन अलग अलग सैटेलाइट वो तो जीपीएस लिंक से एलिवेशन जब लिया गया है तो उसको हम लोग लेते हैं वो मीन सी लेवल से लेते हैं। इनका एग्जैक्टली रेफरेंस मीन सी लेवल लेंगे तो मान लो कि अब आप कच्छ का ले लीजिए या गुजरात की किसी सिटी का ले लीजिए, और वहीं से 50 किलोमीटर दूर गुजरात के ये पाकिस्तान का कोई जगह है तो उनका मीन सी लेवल अलग है, हमारा मीन सी लेवल अलग है, हम रेफरेंस के लिए दोनों अलग अलग यूज करते हैं। तो एलिवेशन में डिफरेंस तो वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाएगा कि इनका जो एलिवेशन के लिए इन्होंने जो प्रोफाइल तैयार किया है वो मुझे भी आइडिया नहीं है कि कौन सा किया है, लेकिन एक यूनिवर्सल प्रोफाइल तैयार किया है, उसकी बेस पे एलिवेशन शो करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ तो जो हमारे टेक्निकल बंधु हैं उनको एक सजेशन मेरी तरफ से भी है हाँ कि इससे प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो उसका फिजिकल सर्वे असेंशियल है, अदरवाइज बहुत बड़ी मिस्टेक्स आपको मिलेंगी अपने वर्क में। एंड थैंक यू वेरी मच सीताराम जी, बहुत सुंदर आपका लेक्चर रहा और मैं समझता हूँ कि हमारे सभी टेक्निकल बंधु इससे बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। आप सबको जो आज का अटेंडेंस लिंक है और फीडबैक फॉर्म का जो लिंक है वो दोनों शेयर कर दिए गए हैं, और अभी किसी का राम प्रताप जी का है कि इसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर, अभी कर देते हैं इसको शेयर व्हाट्सएप पे भी। और आज का कार्यक्रम जो है इसका समापन अब किया जाए, क्योंकि आज बहुत ही रोचक विषय चुना था हमने, गूगल अर्थ का एप्लीकेशन इसका, और इसके बारे में कुछ जानना है इसके, तो सबने रुचि दिखाई इसमें, और लगभग 54 पार्टिसिपेंट्स हमारे इसमें आए थे, जबकि कई कई जगह तो इसमें 2-2 3-3 पार्टिसिपेंट्स इकट्ठे भी बैठे हुए थे। तो ये बहुत अच्छा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाए। बस सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसमें एप्लीकेशन का पार्ट है वो तो आपको अपना, जब आप करते रहेंगे
जब आप करते रहेंगे तो जब भी आपको इसमें पारंगत होंगे और जब प्रश्न भी पूछ पाएंगे इसमें। और अगर किसी का कुछ प्रश्न होगा तो आपको इनका सीताराम जी का नंबर भी शेयर कर दिया है, तो आप भविष्य में इनसे भी बात करके अपना जो क्वेरी है इसको पूछ सकते हैं, जो आपके प्रश्न है इनसे मालूम कर सकते हैं उसके उत्तर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के जो प्रोग्राम है इसको समापन करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो मैं संस्थान के निदेशक महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक सबको मंच यहाँ हम लोग को दे रखा है कि जिसमें हम लोग नित नई जो जानकारी है वो सब साझा कर लेते हैं यहाँ पे आके। दूसरा, हमारे जो कोर्स इसमें नोडल ऑफिसर हैं ट्रेनिंग के डॉक्टर बांके बिहारी जी, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये हम लोग को मंच दिलवाने में एक सहायता प्रदान कर रखी है और यदा कदा वो भी हम लोग की इसमें हेल्प करते रहते हैं। दूसरा, अपना जो हमारे इसके कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री सुरेश चौधरी जी, मेरे पास ही बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी ये जो आपका कोर्स कंटेंट होता है इसमें काफ़ी हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि आप लोग के हित में हो और आप अच्छी तरह से समझें और रोचक विषय हो। और साथ में भाटिया जी का भी मैं, हमारे एचएस भाटिया जी का भी धन्यवाद करता हूँ और सुरेंद्र का भी धन्यवाद करता हूँ हमारे कोरापुट सेंटर के। और आप सभी का सबसे सर्वोपरि आपका सबसे धन्यवाद सबका आप लोग का है कि जो आप लोग इसमें इतने तन्मयता से आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसको मतलब कुछ सीखने की यहाँ पे इच्छा जताई। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम का मैं समापन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार, धन्यवाद।